हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी एसएसटी का जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, उसमें इसे ऑफिशियल आंसर जो है वो मैं आपको हिस्ट्री का आज कराने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिविक्स, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट का करा दूँगी। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी है, किसी भी स्टेट से टीजीटी पीजीटी दे रही हो, तो मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं, काफ़ी सारे फैक्चुअल चीज़ें भी मैं बताती हूँ। तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और यहाँ पे क्या होता था ना, जो अभी तक जो ट्रेंड था, 125 क्वेश्चन आते थे, उसमें से आपको 62 दो सब्जेक्ट में से किसी में करना पड़ता था। 4 क्वेश्चन एक पहले ए ब्लॉक में दिया रहता था, तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहता था। तो इसलिए क्वेश्चन 2 से यहाँ स्टार्ट है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अब तो यूपी टीजीटी में भी आपको 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे। 2 सब्जेक्ट है, जो भी 4 सब्जेक्ट में से होगा। अब यह क्या होगा ये तो पता नहीं, बट अभी तक यही है, 90 आपके सब्जेक्ट से और 30 जीएस के क्वेश्चन होंगे। अब 90 में क्या 2 ही सब्जेक्ट है कि चारों सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, ऐसा कुछ भी अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। तो चलिए पहले देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको चारों सब्जेक्ट का करा दूंगी, ठीक है। एसएसटी में चारों सब्जेक्ट, क्योंकि चारों सब्जेक्ट अब आपको ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जीएस इंक्लूड हो गया है इसमें। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा स्थल विशाल स्नानागार संरचना और विशाल अन्नागार अवशेष के लिए प्रसिद्ध है? तो इजी क्वेश्चन था, हमने पढ़ा एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, और ऐसे ही पढ़ा। मोहनजोदड़ो है, ठीक है। ऑप्शन में क्या था? कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल। तो लोथल गोदीवारा है, धौलावीरा में आपको जल का सिर, कालीबंगा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑफिशियल आंसर ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से पूछा है। एनसीईआरटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में। देखिए, 1859 के किस प्रकाशन ने मानव उत्पत्ति को सृष्टि का एक कृत्य मानने वाले पारंपरिक विश्वास को चुनौती दी और पशुओं के से मानव विकास के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया? तो ये था डार्विन का ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्खनित पुरास्थल वीराना किस राज्य में है? तो ये है आपका हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना। हड़प्पा मोहजिज़ सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु माना जाता है के निर्माण में किस विशेष सामग्री का प्रयोग किया जाता था? सेल खरी का प्रयोग किया जाता था। ज़्यादातर जो क्या थे, जो पुरातात्विक मोहरें जो थी हड़प्पाई, वो ज़्यादातर सेल खरी से बनी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण भारतीय राज्यों की प्रशासनिक संरचना में विशेष रूप से चोल युग में के दौरान उन क्षेत्रों जहां जमींदार भूमि ब्राह्मण नहीं थे, ग्राम सभा के लिए विशिष्ट शब्द, तो ये उर्द था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवासा में स्तरीकृत संदर्भ में मध्य पुरा पाषाण कालीन शिल्प कृतियों की खोज सबसे पहले किसने की, जिससे नेवासा उद्योग शब्द प्रचलित हुई? तो ये किए थे HD संकलिया ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो वंश के वर्गीकरण में किस प्रजाति विशेष रूप से औजार बनाने के लिए के रूप में नामित हुए थे? तो होलो हैबिलस, ठीक है, होलो हैबिलस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक संस्कृतियों और भूवैज्ञानिक युगों के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो मानक वर्गीकरण के अनुसार पूरा पाषाणिक संस्कृति प्लीस्टोसीन भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है, ठीक है। और मध्य पाषाण और नव पाषाण संस्कृति जो है वो होलोसिन युग से संबंधित है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है।
ऋग्वेद में समाज परिवार के मुखिया के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कुलप शब्द यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जगह है मध्य पाषाण कालीन स्थल है और किस राज्य से है? तो आदमगढ़ है, तिलवाड़ा है, लंघनाज और चौपानी मांडू। तो सबसे पहले आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो ए में 3 अगर आपको एक भी आता था तो आप आसानी से कर लेते थे। सॉरी, ए में 3। तिलवाड़ा, बाड़ा तो बाड़मेर, लंघनाज उत्तर गुजरात और चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और सिंध के बाहर किस क्षेत्र में पुरातात्विक द्वारा हड़प्पा नहरों के अवशेष खोजे गए? तो सुरतगोई। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल पर सोने, चांदी, कांसे, बहुमूल्य पत्थर, एगेट, 36 लंबे कर्सेलियन मानकों और कांसे के स्पेंसर मानकों वाले आभूषण से भरा टेराकोटा का एक छोटा सा घड़ा मिला था? तो अल्लाहादीनों में मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसारों से प्राप्त एक असामान्य मूर्ति जिसमें स्त्रियोचित शिरोभूषण पहने एक पुरुष को एक शिशु को पकड़े हुए दर्शाया गया, किस सामग्री से बना था? तो ये टेराकोटा से बना था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित 7 प्रकार के यज्ञ पुरोहित सप्तहोत्री में से एक नहीं है? तो ये उद्राती ये नहीं है, बाकी होता, अर्धवायु और मैत्रावर्णी है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, मुंडीगाग दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में अर्घदाव नदी की एक सूखी सहायक नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल का उत्खनन 1950 और 60 के दशक में किसने किया? तो J.M. कासल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन देखते हैं। उषा को भोर की देवी माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद में उनका 300 बार उल्लेख और 20 सूक्त में उसकी स्तुति समर्पित है। तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है। बोथ कथन आर राइट। अगर ये फैक्ट आपको नहीं पता होगा तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये तो सबको पता, उषा को भोर की देवी बोलते, बट ये वाली जो फैक्ट थी ये आपको जनरली आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका शैल चित्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो भीमबेटका शैल चित्रों का अध्ययन B.S. बाकनकर, यशोधर मठमाल और एरविन न्यूमोर ने किया था, ठीक है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शामिल किया गया था। तो बोलो, सही बात है, दोनों कथन आपका सही है। सॉरी, नहीं, दोनों कथन सही है, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अब फिर है क्षेत्र है, मतलब उत्तर हड़प्पा स्थल है। देखो अब ये इस क्वेश्चन पेपर को देखने से आप लगा लो कि जो हड़प्पा स्थल है पूरा पाषाण काल के, उसके स्थलों से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तो किस किस जगह से क्वेश्चन वो बना रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। माहोरना, दौलतपुर, लेकिन एक चीज़ सही थी कि अगर इसमें से एक भी अगर आपको आता था, ये क्वेश्चन ऐसे लोगों को लगता है टफ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है वन लाइनर से, बट अगर आपको एक भी पता होगा ना तो बिल्कुल सही आप कर लोगे। देखो ऑप्शन इजी, इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन देख लो, सब में है, तो अगर एक भी आपको पता होता तो आप कर लेते। तो महोरना है, दौलतपुर है, कनमेर है, ओरियो, टिब्बो है। तो इसका देखो माहोरना कहाँ पे है? तो ये है सागर रूल जिला पंजाब में है। दौलतपुर कहाँ पे है? तो ये है आपका कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा है। कनमेर है तो ये आपका कच्छ जो गुजरात का क्षेत्र है, और ओरियो टिब्बो ये आपका भावनगर गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो कई बार एग्जाम में आ। ऋग्वेद में किस मंडल में सोम की स्तुति की गई? तो 9वें मंडल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ? तो सारनाथ में। ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे है शिलालेख में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त? तो चंद्रगुप्त सेकंड है। ये भी इजी क्वेश्चन है, कई बार आपने किया होगा ये ऐसा क्वेश्चन। बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं में अनित्य, अनंतता, दुख की अवधारणा शामिल में। उसमें अनंतता का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है, मतलब शाब्दिक अर्थ लगा सकते थे, आत्महीन। ठीक है, 4 ऑप्शन देख के आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट है बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी, और जो इनके सर्वाधिक उपदेश है वो प्राकृतिक भाषा। ठीक है, आगे है पति मोक्ष जो भिक्षुओं के लिए 227 और भिक्षुनियों के लिए 311 मठवासी नियम निर्धारित करता है, किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? तो ये सुत्त विभंग। ठीक है, सुत्त विभंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला, किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध ने एक स्वप्न का वर्णन किया जिसमें 4 विभिन्न वर्णों, प्रकार, रंगों के पक्षी चारों दिशाओं से आकर उनके पैरों के पास बैठ जाते हैं? तो ये अंगुत्तर निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा शैव संप्रदाय सर्वप्रथम यौगिक प्रथाओं से जुड़ा और ऐसे तपस्वियों के रूप में वर्णित किया गया जो अपने शरीर पर राख मलते हैं? तो ये था पशुपत। ठीक है, पशुपत। अगला है प्राचीन जैन शास्त्रों का स्वरूप निर्धारित करने के लिए जैन धर्म की प्रथम महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम पाटलिपुत्र में किया गया था, जैन। अगला है वह नाम जिसने अशोक ने अपने शिलालेखों में स्वयं को उल्लेखित किया, देवताओं का प्रिय, सौम्य मुख्य वाला? तो वो देवनाम प्रिय, ये देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, अगला है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा के हैं? तो अशोक के शिलालेख आपको प्रकृति में भाषा में मिलेंगे, और बौद्ध की प्रारंभिक शिक्षा तो पाली में थी। ठीक है, आगे है अशोक के शिलालेखों के अनुसार इत्थिचक महामत के लिए उत्तरदायी है? तो ये देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो महिला कल्याण क्या है? इत्थिचक महामत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है जगह। देखो जगह से काफ़ी पूछा गया है, अशोक के शिलालेख, और ये तो चलो पूछा भी जाता है। गिरनार है, सहवाजगढ़ी है, मनसेहरा है, कालसी है। तो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरनार। तो गिरनार तो सबको पता है जूनागढ़ में, तो ए एक भी आता तो आप कर लेते। सहवाजगढ़ी भी पता है, कहाँ पे? पेशावर जिला, NWFP पाकिस्तान है। फिर है आपका मानसेहरा, तो ये हो जाएगा हज़ारा जिला, NW, ठीक है, पाकिस्तान। कलसिया, ये है आपका कालसी, ये है देहरादून जिला, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावंश और दीपवंश के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था? तो निग्रोध। ठीक है, निग्रोध। आगे है अशोक के शिलालेखों के वितरण के अनुसार अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित शिलालेखों के लिए कौन सी 2 विशिष्ट लिपि है? ये भी कई बार एग्जाम में अरमैक और ग्रीक। ठीक है, नेक्स्ट है जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने ब्राह्मणी खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला, 1830 के दशक में भारत में कौन सा पद भार संभाला? अब देखो जो है ना, वो कौन कौन से पद पे थे वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो उस समय टकसाल के अधिकारी थे। ठीक है, आगे ये डायरेक्ट आपको NCERT में राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, तो उसका प्राकृतिक शब्द उसका अर्थ क्या था? तो राजाओं का घर था। आगे है मलिक कफूर में कुतुब से लगभग 3 मील दूर सुल्तानगढ़ी स्थित, जिसे 1200
3132 ईस्वी में सुल्तान के सबसे बड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद के मकबरे के रूप में बनवाया। इस स्मारक का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये समय काल से भी देख सकते। ठीक है, इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण भारत के 4 शक्तिशाली राज्यों में विभाजित निम्नलिखित राज्यों की राजधानी बताना। ठीक है, यादव है, ककातीय है, होयसल है, पांड्य है। तो सब ये लाइन से ही लगा। यादव का देवगिरी हो जाएगा, ककातीय का वारंगल हो जाएगा, होयसल का द्वार समुद्रम हो जाएगा, पांड्य का मदुरई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस दिल्ली सुल्तान के अधीन काजी के रूप में सेवा किए थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा वर्नियर ने किस मुगल राजकुमार के चिकित्सक के रूप में सेवा की थी? तो दारा सिकोह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, गयासुद्दीन बलबन ने दीवान ए अर्ज के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो वो थे इमाद उल मुल्क। नेक्स्ट है, मैच करना है हमें। मुफ्ताह उल फुतूह, आसिका, नूह सिपिहर, किरान उस आदेन। ठीक है, तो देखिए ए में हो जाएगा आपका, ये भी मैच किया हुआ, इजी देखिए आपके लिए बना दिया है। ठीक है, सब मैच ही है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी स्पष्ट मनमोहक गज़लों ने उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हिंदुस्तान का शादी की उपाधि दिलाई थी? तो ख्वाजा नज्म उद्दीन हसन, ख्वाजा नब्ज उद्दीन हसन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि? तो लाख बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने चित्रकारों उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को नादिर उल अस्र, नादिर उल जमात की उपाधि दी थी? तो वो जहांगीर थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला है, किसने तुर्की में एक दीवान मुबाइन नामक मसनवियों का एक संग्रह लिखा जो मुस्लिम कानून का एक ग्रंथ था? तो ये बाबर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला है, 1279 में गयासुद्दीन बलबन ने लखनौती में तुगरील के विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था? तो अमीर खान को, अमीर खान। अगला है, किस मिर्ज़ा अस्करी को अहमदाबाद मुख्यालय के साथ गुजरात का वायसराय नियुक्त किया गया और अनुभवी हिंदू बेग को उनका सलाहकार भी नियुक्त किया गया था? तो हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद को अपनी श्रेणी का सबसे सुरुचिपूर्ण इमारत में से एक जैसी इमारत कहीं मिलना और कठिन है, ये किसने किया था? जेम्स फर्ग्यूसन ने इसे कहा था। ऑप्शन नंबर सी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अधिकारी और कार्य है, दीवान तन, मुस्तैफ़ी, वाकिया ए नवीस, मुसरीफ। ठीक है, तो देखिए दीवान ए तन, तो ये संपत्ति और वेतन का प्रबंधक। मुस्तैफ़ी, तो मुस्तैफ़ी आय और व्यय का निरीक्षक। वाकिया ए नवीस, तो ये हो जाएंगे आपके घटनाओं और शाही आदि को संरक्षित। मुसरीफ है आपके कार्यालय प्रबंध एवं रिकॉर्ड का पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है, सुरनीच, बकयानवीस, सरनौबत और न्यायाधीश। ठीक है, तो देखिए सुरनीस वित्त मंत्री, तो ये हो जाएंगे आपके, ये भी मैच ही किया हुआ। अर्नादी दत्तो, वकयानीस या गृह मंत्री दत्ता त्र्यंबक, सरनौबत सेनापति हम बी राव मोहिते, न्यायाधीश राव जी निराजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
1878 में गोवा के पुर्तगाल वायसराय द्वारा अकबर के दरबार में राजदूतों के रूप में किसे भेजा गया था? तो ये थे एंटोनियो क्रेबल। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 1922 में किस विशिष्ट स्थान पर हुए हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी को अचानक असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा? तो चौरा चौरी घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के वे कम्युनिस्ट सदस्य कौन थे जिन्होंने चेतावनी दी कि सभा वास्तव में ब्रिटिश द्वारा नियंत्रित की जा रही और यह एक ब्रिटिश रचना थी? तो यह है सोमनाथ लाहरिया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उदारवादी नेता जिन्हें महात्मा गांधी ने भारत आगमन पर अपने राजनीतिक गुरु को के रूप में स्वीकार किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने दमनकारी कानून को वापस लेने के लिए अंतिम चेतावनी दी और सत्याग्रह के रूप में न कर चुकाने की धमकी दी। उस समय भारत का वायसराय तो लॉर्ड रीडिंग थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष भाग लिया था? तो 1931 में। 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करने के लिए नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो सीरियल रेडक्लिफ थे। रेडक्लिफ तो सबको पता था, बट सीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में स्वतंत्र राष्ट्र के आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत करने ते हुए उद्देश्य से प्रस्ताव किस विशेष तिथि को किया था? तो 13 दिसंबर 1946। 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष टी.आर. होम्स ने कहा था। टी.आर. होम्स। किस प्रमुख व्यक्तित्व को इंडिया अ नेशंस और हाउ इंडिया रॉड फॉर फ्रीडम नामक राजनीतिक कृतियों का श्रेय दिया जाता है? तो एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, नहीं 63 होगा ना लास्ट, कि 2 से स्टार्ट हुआ ना, टोटल क्वेश्चन इसमें 62 होते बट 2 से न, है ना। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाना। देखिए चौरा चौरी 22 में होता है, जलियांवाला 1919 में होता है, लाहौर अधिवेशन 29 में, तो सबसे बाद में थर्ड चलो सबसे असहयोग आंदोलन 1920 में। तो सबसे पहले हमारा 4 से ये होगा ना जलियांवाला, ये 19 में हुआ था, ये 20 में होता है, तो सेकेंड और फोर। ठीक है, फिर फर्स्ट और सबसे बड़ा, तो ऑप्शन नंबर। आगे मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा लिखी गई वह कौन सी पुस्तक थी जिसमें धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो वराहीन ए अहमदिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने यूपी टीजीटी जो आपको 3 जून को एग्ज़ाम हुआ था, ये 2022 का फॉर्म फिलिंग था, अभी 26 में एग्ज़ाम हुआ है, तो अब आने वाले टाइम में आपकी वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए। चलिए फ्रेंड, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है आपको प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।